हमारे पुरुषार्थ में उनकी हम आगे भी नहीं बढ़ते, क्योंकि जीवन बाबा को दिया है। तो ये बाबा ही हमारी क्या कहेंगे, हर कदम कदम पर बाबा का ही सहयोग की हम आश, बाबा की मदद की हम आश रखते हैं। कोई देहधारी दे तो हम आगे बढ़े। मैंने तो अपने जीवन में ये देखा है कि जैसे ही हम बाबा को पीछे हटाते हैं, नाम मान शान के वश अगर कोई कर भी देता है, लेकिन अंतर आत्मा को वो खुशी, उतना बाबा के प्रति हमारी स्निग्धता नहीं आई। बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरी हर वस्तु है, हर संबंध है, हर प्राप्ति है। तो इस निश्चय में हमें अटल रहे। फिर देखो, मैं नहीं समझती हूँ हमें कहीं भी कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई यज्ञ के अंदर कुछ करने, आधार एक बाबा, बाबा का आधार होगा तो निराधार है। अगर बाबा को आधार नहीं बनाया तो अनेक आधार ढूंढने पड़े। फिर उस अनेक देहधारियों के जो आधार में हम लेते हैं, वह कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें दबना भी पड़ता है, क्योंकि जो देहधारी हमें मदद देते हैं वो सोचते हैं कि हमने मदद दी तो हमारा भी कुछ चलना, हमारी इनको कुछ माननी चाहिए। अब कोई बात मानने की होती, कोई नहीं भी हो, तो उनके आधार पर हम चल रहे तो ये भी सोच लो कहीं घटना पड़े और आप घटने के संस्कार ही नहीं, तो वो क्या करें, तो आपस में टसल। तो टसल का जो वातावरण बनेगा बाबा के सेवा स्थान पर, वो आने वालों को सुख शांति कैसे महसूस करें। इसलिए हमें अपनी स्थिति ऐसी बनानी। बाबा ने कहा ना, तुम्हारा चेहरा ऐसा है जो औरों को क्या महसूस कि यही इष्ट देव है, इष्ट देवी है जो हमें सब प्राप्ति करा सकते। तो जब हम अपने उस संपूर्णता की स्थिति में रहे, संपन्नता की स्थिति में रहे, तो स्वतः ही सभी अपने आप पर बांधी होंगे, बाबा के पीछे हुए, हमारे पीछे। दाता वो है, लेकिन हमें कहीं कोई अभाव नहीं होगा, ऐसा महसूस